कराची में तीर ने शेर का शिकार कर लिया, बल्ला भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। हल्का एन ए 249 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट हासिल कर सके। वोटों की गिनती से नताइज के ऐलान तक कांटे का मुकाबला। बिल आखिर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हार गए। 2018 में शहबाज शरीफ को PTI के फैसल वावडा ने 723 वोटों से हराया था। इस बार PTI का 5वां नंबर, कलदम जमात का तीसरा, PSP का चौथा, MKM पाकिस्तान का छठा नंबर। शुक्रिया कराची। हल्का एन ए 249 में कामयाबी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। हल्के से कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने कहा कि आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह मिली। हल्के के लोगों ने PTI की महंगाई की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी आइंदा के आम इंतखाबात में कराची से मजीद नशिस्तें जीतेगी। जमातें शोर मचा रही हैं लेकिन किसी ने कोई धांधली की शिकायत नहीं की। नासिर शाह ने कहा नून लीग सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है। नून लीग जहां हारती है वहां से उनका एजेंट नतीजा लिए बगैर गायब होता है। नून लीग ने डस्का में भी यही किया था। नून लीग शायद भूल गई कि इस दफ़ा उनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से था। एन ए 249 में नून लीग से इलेक्शन चुरा लिया गया। मरियम नवाज का बयान, कहा यहां भी धुन छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नतीजा ना भी रोके तो ये जीत आर्जी होगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। मुस्लिम लीग नून ने एन ए 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं हम इलेक्शन जीत चुके थे लेकिन आखिरी 80 पोलिंग स्टेशंस के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, नतीजा पलट कर दिखाएंगे। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा जब तक 15 पोलिंग स्टेशंस का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता रिजल्ट्स तस्लीम नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नताइज पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत भी नहीं, इससे भी इबाहम पैदा होता है। यहाँ डस्का वाली बात आती है, वोट भी गायब और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब। एक जमात को मखसूस अंदाज में बरतरी दिलाकर क्या साबित किया जा रहा है? MKM के रहनुमा आमिर खान का नताइज पर रद्द अमल, कहा ऐसा महसूस होता है ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। फैसल सब्जवारी ने कहा इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो अपने अमले की शफाफियत को चेक करे। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत संगीन सवालात पैदा हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा DRO ऑफिस में ड्रामा चलाया गया, पाक सरजमीन पार्टी नताइज कबूल नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने एन ए 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोली दामन का साथ है। वफाकी वजीर अली जैदी का नताइज पर रद्द अमल, बोले एन ए 249 में पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी। PTI ने 17,000 पर्चियाँ काटी, वोट सामने क्यों नहीं आए? हर उम्मीदवार लान तान कर रहा है, कोई मुतमईन नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, हर पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। खुर्रमशेर ज़बान ने इल्ज़ाम लगाया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसको कानून के मुताबिक सुना जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान, धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। इंतहाई हसास इलाका था और इसके ऊपर सारे पाकिस्तान की नज़रें थीं, बड़ा फोकस था, लेकिन अल्लाह की ताईद और उसकी मदद के ज़रिए से रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में इसका पुरअमन इनेकाद मुमकिन हो सका। पुरअमन इलेक्शन हुए, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर नदीम हैदर की रात गए मीडिया से बातचीत, कहा इंतखाबी अमल में वोट डालने की शरह 21.64% रही। मजीद बताया हल्के में डाले गए वोटों की तादाद 72,740 थी, मुस्तरद वोटों की तादाद 731 है।
कराची के हल्का NA 249 ज़िमनी इंतखाब नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान की ताख़ीर से आमद ताख़ीर का सबब बनी। 10 प्रिजाइडिंग अफसरान अमले के दस्तखत के बगैर पहुंचे, उन्हें वापस किया गया। पोलिंग अमले ने इफ्तारी ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुँचाने में ताख़ीर की। अफरादी क़ुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताख़ीर की वजूहात में शामिल। DRO ऑफिस में व्हाट्सएप और पोलिंग बैग्स के नताइज मैच किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग। नताइज में ताख़ीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराज़गी का इजहार। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज ने नशर की। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम और तज्जियाकारों के साथ पल पल की खबर। कोरोना से मजीद 131 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 49,099 टेस्ट किए गए। मजीद 5,112 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। 8 ता 16 मई घर रहो, महफूज रहो। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान और शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर परवाज़ों को कम करने का फैसला। पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाज़ों को 5 मई से 20 मई तक कम किया जाएगा। NCOC इजलास में 40 से 49 साल तक की उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला। 6,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की दरआमद का इजाजतनामा मंजूर। अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। पंजाब काबीना ने ज़्यादा मुतासिरा शहरों के फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। PDM बरकरार है, इत्तेहाद से किसी जमात के इस्तीफे कबूल नहीं किए। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाएंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी सेनेट में अपने किरदार पर माजरत कर ले तो मसला ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से बातचीत। ये भी इंकशाफ किया कि दोनों बड़ी जमातें इस्तीफ़ों पर तैयार नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी जिसमें अपोजिशन का पलड़ा भारी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक DG FIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा कि बशीर मेमन से काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ कभी मुकदमात बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहते। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने का भी कभी नहीं कहा। खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की कभी बात नहीं की। सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा बशीर मेमन ओमनी ग्रुप की JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ किया करते थे। उनसे सिर्फ ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात कराने का कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा और दिफा गैर मुल्की इकामा और तनख्वाह लेता हो। यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान को GSP प्लस पर एतराज़। फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार। शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली के 4-4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन्स पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन्स तक पहुंचा दिया। खेल के इख्तिताम पर आबिद 56 और इमरान 43 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाज़त देकर अपने अवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल के शिमाली इलाके में मैरोन में यहूदियों की मजहबी रसूमात के दौरान भगदड़ से दर्जनों अफराद हलाक हो गए। हुकाम कहते हैं गुज़श्ता बरस ये मुक़द्दस मकाम बंद था, इसलिए इस बार ज़ायरीन की बड़ी तादाद यहाँ पहुँची। और म्यूजिक दीवानों के लिए दुनिया भर में आज जैज़ म्यूजिक का आलमी दिन मनाया जा रहा है।